हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं स्पेशली डिस्कस करूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैसे चार्ज करेंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है और कितने तरह के जो एक्सपेंसेज होते हैं वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं और कौन चार्ज एंड एप्रोप्रिएशन होता है। और इसको आप हमेशा दिमाग में रखिएगा, क्योंकि जो चार्ज एंड एप्रोप्रिएशन होता है ना, उसको आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे और जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है उसको आप केवल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे। तो जितने लोग क्लास 12th में पढ़ रहे हैं मैं उनके लिए बता रहा हूँ, दो ही आइटम आपको, 2 items ओनली यू विल गेट देयर इन योर चैप्टर फर्स्ट, विच यू विल राइट देयर इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में केवल उसको लिखेंगे। पहला, रेंट टू द पार्टनर, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। सेकेंड, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। इसको आप कभी भी भूल के भी इंटरेस्ट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिखेंगे। तो ये दोनों आपको कहाँ लिखना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये क्यों लिखते हैं वहाँ पे? क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जितने भी होते हैं ना, उसको आपको किसी भी कीमत पे करना है, इवन इन केस ऑफ लॉस ऑल्सो। अगर फर्म को लॉस हो रहा है तब भी इसको आपको पेड करना है। एप्रोप्रिएशन रहता तो प्रॉफिट नहीं है तो हम पेड नहीं करेंगे, या फिर जितना प्रॉफिट है उतना ही पेड करेंगे। बट यहाँ पे प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इसका मतलब आपको लॉस भी है तब भी आपको ये पेड करना है। भले आपका लॉस बढ़ जाए, उसके वजह से, इस पेमेंट की वजह से आपका लॉस और बढ़ जाए, डजेंट मैटर, बट यू मस्ट हैव टू पे। दैट इज कॉल्ड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। एंड वेयर यू विल राइट इट? इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। एंड आफ्टर डूइंग एडजस्टमेंट ऑफ दिस बोथ, rent and interest on loan, whatever profit will come in the profit and loss account, this profit you will transfer into the profit and loss appropriation account, credit side. चार्ज एंड एप्रोप्रिएशन यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो चार्ज एंड एप्रोप्रिएशन वो होगा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, देन सैलरी है ऑफ पार्टनर, सैलरी नॉट सैलरी ऑफ मैनेजर यू विल नॉट राइट, सैलरी ऑफ पार्टनर only you will write here in the profit and loss appropriation account. कमीशन, ये तीनों जो हैं वो चार्ज एंड एप्रोप्रिएशन होते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड कमीशन। इसको आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही लिखेंगे। अब ये एप्रोप्रिएशन क्या होता है? एप्रोप्रिएशन ये होता है कि अगर प्रॉफिट नहीं है आपके पास, देन यू विल नॉट पे, देयर इज़ नो एनी प्रोविज़न, सच प्रोविज़न, until specific information is not written। जब तक कि कोई डिटेल में इंफॉर्मेशन नहीं लिखा है बुक में कि इन केस ऑफ लॉस भी आपको इसको पेड करना है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, लिखा है कि आप लॉस है फर्म में तब भी आपको इसको पेड करना है, तो आप उस वक्त P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे। इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी आप इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट की तरह ही ट्रीटमेंट देंगे और लिखेंगे कहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। किस केस में? जब ये स्पेसिफाई कर दिया हो कि आपको इसको पेड करना है इवन इन केस ऑफ लॉस ऑल्सो। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, पे करना है कि नहीं करना है, तो ये चार्ज एंड एप्रोप्रिएशन हो जाएगा। और कहाँ लिखेंगे इसको? आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखेंगे इन केस ऑफ प्रॉफिट और इन केस ऑफ लेस प्रॉफिट ऑल्सो, बट प्रॉफिट मस्ट बी देयर, लॉस नहीं होना चाहिए। अगर 4 रुपया इंटरेस्ट देना है और 2 ही रुपया प्रॉफिट है तो हम 2 ही रुपया देंगे, उस प्रपोर्सन में जितना, भाई एक ही पार्टनर का नहीं ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, 2-3 पार्टनर का होगा, तो जो भी उसका रेशियो आएगा उसमें देंगे। अब बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं है तो बनाएंगे ही नहीं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये तो फर्स्ट केस हो गया। दूसरा केस क्या होगा? समटाइम होता क्या है यहाँ पे कि आप 20,000 रुपये का प्रॉफिट है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में, और डेबिट साइड में आपका A को दिए 10,000, B को दिए 10,000 और C को भी दिए 10,000। तो ये कितना हो गया? 30,000 के करीब हो गया। और 30,000 है और जो आपका प्रॉफिट दिखा रहा है वो दिखा रहा है 20,000 दिखा रहा है, तो 10,000 एक्स्ट्रा आप कहाँ से दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। तो क्या करेंगे ना, A का 10,000 हो रहा है, B का 10,000 और C का 10,000 है, इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे, 1:1:1 आ जाएगा। अब इस 1:1:1 में ही ये जो अवेलेबल जो प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे? उस प्रॉफिट को हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में पे करेंगे और डेबिट साइड में लिखेंगे। 1/3 कर दीजिए, 20,000 का जो भी आएगा उसको आप तीनों पार्टनर में दे देंगे। और अगर कोई प्रॉफिट नहीं है तो आप बिल्कुल भी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और वहीं से डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे।
तो ये रहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट। दूसरा, अब क्वेश्चन में लॉस दिया है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें लॉस भी दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया है, तो आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे। लेकिन अगर लॉस भी दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया है और साथ में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दिया है, तो आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हो तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ही लिखेंगे इन केस ऑफ लॉस ऑल्सो। तो जब भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हो along with loss of the firm, so where you will write in the P&L appropriation account. In this case you will open P&L appropriation account in case of loss also. तो ये रहा ट्रीटमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड हियर। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देयर यू मे डू कमेंट देयर इन द कमेंट बॉक्स, एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, काइंडली प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल and press the bell icon also.